बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। हम सोशल साइकोलॉजी के लेक्चर्स कर रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 33। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में कंफर्मिटी की बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं ओबीडियंस की। ओबीडियंस क्या होती है? ओबीडियंस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस बिकॉज इट इज ओवर्ट एंड इजीली रिकॉग्नाइज एज एन एक्सरसाइज ऑफ पावर। ओबीडियंस क्या होती है? हम बचपन से सीखते हैं दूसरों का अदब करना, दूसरों की ताबेदारी करना। और ओबीडियंस दूसरी जो फॉर्म्स हैं सोशल इन्फ्लुएंस से उससे इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, जल्दी समझ आ जाती है। मैनी सोशल इन्फ्लुएंस आर हिडन एंड सबटली एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, कन्फर्मिटी जनरली रेफर टू complying with an implicit norm. If the order would cause serious health risks, there is a chance of disobedience. Obedience is based on the belief that authority have the right to make request. हम इसलिए किसी को obey करते हैं क्योंकि हम उन्हें एक अथॉरिटी मानते हैं। इसलिए हम टीचर्स को obey करते हैं, हम पेरेंट्स को obey करते हैं, हम अपने से एल्डर्स को obey करते हैं क्योंकि वो एक अथॉरिटी हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं। क्राइम ऑफ ओबीडियंस कब होता है? जब आपको एक अथॉरिटी एक इलीगल काम करने का कहे तो आपने तो ओबे करना है, वो चीज़ क्राइम्स ऑफ ओबीडियंस में आती है। यहाँ पे एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एचमन्स डिफेंस, अडोल्फ एचमन्स क्लेम दैट, उसने कहा था कि मेरी गलती नहीं है कि मैंने नाजी जर्मनी, जो कि जर्मनी में एक वार हुई थी, ज्यूज को मारा था हिटलर के कहने पर, उसने कहा था कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस अपनी अथॉरिटीज को फॉलो कर रहा था। मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? अ स्टडी आउट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग ऑफ वर्ड पेयर। अब इस पूरी जो है ना पैराग्राफ, इसमें उन्होंने कहा था कि जब आप किसी को ओबे करवाते हैं तो पनिशमेंट कैसा रोल प्ले करती है और अगर आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कैसा रोल प्ले करते हैं। इस पूरे लेक्चर में उन्होंने ये कहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को कहा गया था कि आपने वर्ड्स याद करने और अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा एंड देन शॉक के बारे में हालांकि दिया नहीं जाना था, सिर्फ उनको डराया गया था। और इस तरह बहुत से लोग सही अच्छा लर्न कर सकते हैं। इस तरह जैसे टीचर्स डराते हैं कि अगर आपने ना पढ़ा तो आपको मारा जाएगा, तो इसी तरह ये ही मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट कहता है। ये इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है, इसमें है कुछ नहीं, बस उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब इसमें प्रिडिक्शंस क्या थी? कॉलेज स्टूडेंट, मिडिल क्लास एडल्ट एंड साइकेट्रिस्ट ऑल प्रिडिक्ट दैट पार्टिसिपेंट वुड रिफ्यूज टू कंटिन्यू वेल बिफोर द 450 वोल्ट लिमिट. Psychiatrists predict that 0.1% participants would obey the experiment completely, while 65% of participants obey up to maximum 450 volt. And these were normal people with no personality disorder who all experienced intense stress during the experiment. अब ये स्ट्रेस पेन की था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वरना मैं एक्सप्लेन करती, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। जस्ट शॉक लेवल एट परसेंटेज ऑफ ओबीडियंस, ये उसी की बात करें, उसी एक्सपेरिमेंट की बात है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट वर्ड ओवर फाइंडिंग द ओबीडियंस लेवल। वर्ड में क्या ओबीडियंस लेवल है? इधर से एमसीक्यूज बनते हैं। अगर आपका इधर तक कोई क्विज हो चुका है तो जरूर ये इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और पेपर्स में भी आते हैं, फाइनल्स में भी आते हैं, तो ये याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया में 68% होता है, जॉर्डन में 63% होता है। अब जो एग्जैक्ट फाइंडिंग है वो आप गूगल से भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी रिसर्च है, बहुत पुराना हमारी बुक है, 2002 2004 इस ज़माने की बुक्स हैं ये, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटिक्स थोड़े से चेंज भी हो जाते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टडीज बाय म्यूज एंड Rage makers. Students sometimes note that Milgram studies are not quite outdated and wonder whether in these modern times the level of obedience would be a high. A series of studies by Dutch psychologists Muse and Rage is relevant to this. इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, सेम इसी तरह था कि जिस तरह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने मिलग्राम ने किया था, सेम इसी तरह का एक्सपेरिमेंट। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो। A series of studies by Dutch psychologists Muse and Ragemaker is relevant to this reference. Muse and Ragemaker used up procedures in which the real subject were asked to serve as the experimental assistant in the study of people's ability to work under stress.
इस में भी बिल्कुल इसी तरह जैसे कि पिछले में देखना था कि उनको एक शॉक का दिया गया था कि आपको शॉक दिया जाएगा अगर आप नहीं करते, तो स्ट्रेस का लोगों की परफॉर्मेंस पर कैसा असर होता है, उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट में भी यही देखा जाना था. दे वर टोल्ड दैट दे वुड हेल्प टू इंटरव्यू अ जॉब कैंडिडेट. एक्चुअली अ कन्फिगरेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हु वाज टेकिंग अ टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ अ इंटरव्यू. द टेस्ट वाज डिस्क्राइब्ड एज अ क्रूशियल टू द जॉब. उन्हें कहा गया था कि अगर आप टेस्ट में पास नहीं होंगे, दैट टेस्ट इज मच इंपॉर्टेंट. अगर आप पास नहीं होंगे तो आपको जॉब नहीं मिली जाएगी. और ऐसे उनको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी गई थी. फिर उन कैंडिडेट्स का उन्होंने इंटरव्यू लेना था. दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट. अगेन से कह रही हूँ, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. अब यहाँ पे जो है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन पाकिस्तान द ओबीडियंस लेवल शैल बी क्वाइट हाई कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ओबीडियंस ऑफ अथॉरिटी इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड एंड एक्सपेक्टेड देयर. क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमारा एक इस्लामिक मुल्क है, तो यहाँ ओबीडियंस को वैसे भी बहुत तरजीह दी जाती है, बड़ों का अदब करना, ये वो सब कुछ. आगे वेरिएशंस इन कंडीशन अफेक्टिंग ओबीडियंस. मैंने इसलिए 2 एक्सपेरिमेंट वो छोड़ दिए क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे. उनमें जस्ट बेसिक चीज़ें थी, जो फाइंडिंग्स थी, जो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने हाईलाइट कर दी. आप लोग यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं. और मुझे बार बार कहा जाता है कि मैं नोट्स शेयर करूँ. ये जो नोट्स हैं, मैंने खुद जब पढ़े थे तो मैंने थोड़े थोड़े से हाईलाइट किए थे. अब मैं पेपर चूंकि दे चुकी हूँ, तो अब मैं जैसे जैसे लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हूँ, मैं साथ साथ डिटेल में हाईलाइट कर देती हूँ. इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब ये सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप मुझसे रब्ता करें और फिर मैं आपको ये लेक्चर दूंगी ताकि आपके पास फुली हाईलाइटेड हो. क्योंकि अभी जो मेरे पास हाईलाइट हुए हैं, ये मैं अपने पिछले सेमेस्टर में मैंने ये पढ़ा था, तो ये उस वक्त के हाईलाइट हुए हैं. यहाँ पे बहुत थोड़ी चीज़ें हाईलाइटेड हैं. और मैं अभी जैसे जैसे लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हूँ, मैं फिर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हाईलाइट करती हूँ. वेरिएशन इन द कंडीशन अफेक्टिंग ओबीडियंस हमने देखना. इधर हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ओबीडियंस इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है. जैसे इंक्रीज में आ गया है वाचिंग अ पीयर गिविंग शॉक, यानी कि आपके साथ वाले बच्चे को अगर टीचर ना सबक याद होने पर मारती है, तो आप उधर से सबक हासिल करते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको याद करके जाना है ताकि आपको मार ना पड़े, आपको डांट ना पड़े, आपकी बेइज्जती ना हो दूसरे क्लास फेलोज के साथ. 2 अदर टीचर्स कंटिन्यू. वेरिएशन डिक्रीज ओबीडियंस क्या होता है? इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर, यानी कि आप एक्सपेरिमेंटर से बहुत दूर हैं. 2 अदर teachers quit. और observing other deaf authority greatly reduce obedience. Milgram experiment present a very bleak picture of mankind ability to resist destructive order of authorities. यानी कि जब एक इंसान देखता है कि ये जो ऑर्डर मुझे अथॉरिटी की तरफ से मिल रहे हैं, ये मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं या फिर किसी भी तौर से ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो डिसओबीडियंस की तरफ चले जाते हैं. Perhaps Milgram experiment has special circumstances. The researchers asked what happened if anti-social order are delivered to an entire group. William Johnson asked 9 participants to indulge in a discussion videotaped by an oil company. A previous manager had sued the company for being failed. अच्छा, यहाँ पे कहा गया था कि एक वो जो न्यू मैनेजर रख रहे थे उसको कहा गया था कि हमने पिछले मैनेजर को इसलिए निकाला है क्योंकि वो लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात थे, वो ज़्यादा क्लोज हुआ था. उसके घर में एक लड़की रहती थी, उसने रखी हुई थी, जो कि हमारी कंपनी के असूलों के ख़िलाफ़ है, इसलिए आपको नहीं होना. उनको एक थ्रेट दिया गया था. उसके बाद हुआ क्या था कि वो हर फीमेल से दूर रहना स्टार्ट कर दिया गया था. ये जस्ट समझाने के लिए आपको बताया गया है कि जब एक आपको ऑर्डर मिलते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है आपकी पर्सनैलिटी पर, और एक जो अच्छे ऑर्डर्स होते हैं उनका क्या होता है. उसके बाद स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप कैसे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. दैट अगला आ गया कंप्लायंस. नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लायंस करने जा रहे हैं. फैक्टर फोस्टरिंग कंप्लायंस. कंप्लायंस होती क्या है? पब्लिकली एक्टिंग इन अकॉर्डिंग विद अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट. एज कंप्लायंस इन्वॉल्व अ डायरेक्ट रूट, इट जनरली इंड्यूस मोर थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस विद कन्फर्मिटी. What strategy you can apply to increase the likelihood and other will grant you request? Following are the condition to associated with good compliance. यहाँ पे हमने देखना ये है कि कंप्लायंस कैसे अफेक्ट करती है एक सोशल इन्फ्लुएंस के. सबसे पहले आपका ये रिकॉल करना जरूरी है कि कंप्लायंस होता क्या है. कंप्लायंस होता है आपने पब्लिकली ऐसे एक्ट करना है दैट सोशली एक्सेप्टेड वे में. फॉर एग्जांपल, इधर हमने एग्जांपल ली थी कि आप नेशनल एंथम जब एक
असेंबली में होता था तो आप सही अदब से खड़े होते थे, क्योंकि आपको होता था कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, टीचर्स मुझे देख रहे हैं। और इसी तरह अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं तो टीवी पर नेशनल एंथम बजता है तो आप अदब से खड़े हो जाते हैं या दिल पर हाथ रख लेते हैं। जबकि अगर वही चीज़ आप एक अकेले कमरे में बैठे हैं, आप लेजी होकर बैठे हैं, आप थके हुए हैं और टीवी पर वो चलता है नेशनल एंथम, तो आप नहीं उस पर ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करते जैसे आप पब्लिकली रिस्पॉन्स करते हैं। दैट इज रेफर टू अ कंप्लायंस। आगे हम देखते हैं कंप्लायंस में पॉजिटिव मूड का होता है। पीपल इन गुड मूड आर मोर एक्टिव, लेस क्रिटिकल, प्लेजेंट। ये कंडीशंस हैं कंप्लायंस पे। अगर आपका पॉजिटिव मूड है, आप अच्छे मूड में, मतलब आप लेजी नहीं हैं, तो आप हो सकता है वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स करें। रेसिप्रोसिटी क्या होती है? The expectation that one should return a favor or a good deed. For example, इधर हम देख सकते हैं कि रेसिप्रोसिटी में होता है कि आप इसलिए अच्छा बिहेव करते हैं क्योंकि आपको किसी रिवॉर्ड का लालच होता है। फर्स्ट डू देम फेवर देन अदर विल ओब्लिगेट टू रिटर्न। आप किसी को फेवर देंगे तो आपको भी फेवर मिलेगी। गिविंग रीजंस। अब अगर आप रीजंस देते हैं कंप्लायंस, आप कोई भी काम करने आप रीजन देते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है दैट आई कैन यूज द कॉपियर बिकॉज आई हैव टू मेक कॉपीज। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है दैट आप एक रीजंस देते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। 2 स्टेप कंप्लायंस स्ट्रेटजीज। इधर उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, ये एमसीक्यूज में आती हैं। फुट इन द डोर टेक्निक क्या होती है? फर्स्ट मेक अ स्मॉल रिक्वेस्ट देन अ लार्ज रिक्वेस्ट। मतलब पहले आपने छोटी रिक्वेस्ट देनी है तो उसके बाद बड़ी रिक्वेस्ट की तरफ जाना है। ऐसे नहीं कि साथ बड़ी रिक्वेस्ट दे दें। डोर इन द फेस, ये एमसीक्यूज में आती हैं, अगेन से कह रही हूँ। टेक्निकली यूज अडॉप्टेड बाय चैरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से होते हैं, या ऐसे बनते हैं कि चैरिटीज और ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी स्ट्रेटजी यूज होती है। देन यहाँ पे ये एग्जांपल्स वो दे देंगे दैट डोर इन दी फेस इसका आंसर होगा। फर्स्ट मेक एन अनरीजनेबल लार्ज रिक्वेस्ट देन आ स्मॉलर वन। लो बॉलर टेक्निक क्या होती है? First make a reasonable request then reveal further cost. That's not all technique. Don't give the opportunity to reject but one get one free. First make a large request then offer a bonus or discount. इधर आपने bonus and discount देने होते हैं। Social impact theory क्या कहती है? A theory attempt to unify and explain the finding from conformity and obedience research. Physically presence of the authority figure is important. कि इम्पैक्ट कैसा होता है। सोशल इम्पैक्ट थ्योरी कैन एक्सप्लेन लीविंग ऑफ अफेक्ट इन एश कन्फर्मिटी स्टडी ईच सेशन इंडिविजुअल एड लेस टू द ओवरऑल अफेक्ट। वन लाइट बल्ब हैज मोर ऑफ द इफेक्ट देन द सेकंड बट द एडिंग the fifth bulb to a 14 already lit would not make any noticeable difference। यहाँ पे वो एग्जांपल्स दे रहे हैं दैट इम्पैक्ट कैसे ज़रूरी होता है एक सोशल इन्फ्लुएंस में। मतलब अगर एक कमरे में आप एक बल्ब लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जब आप फर्स्ट बल्ब लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर एक कमरे में पहले से ही 14 बल्ब लगे हुए हैं और उसमें आप 15वां लगाते हैं तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। सोशल स्पोर्ट्स मीन एनी इफेक्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप इज डिफ्यूज्ड। परसुएशन क्या होती है? किसी को कायल करना। एक्सपर्टीज एंड क्रेडिबिलिटीज ऑफ द अथॉरिटी आर इंपॉर्टेंट। इन मिलग्राम एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स साइंटिस्ट वाज ओबेड मोर। द अमाउंट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस दैट अदर हैव डिपेंड अपॉन। अब कौन कैसे इन्फ्लुएंस होता है? नंबर, जो ग्रुप इन्फ्लुएंस कर रहा है वो उसमें मेंबर्स की तादाद कितनी है। स्ट्रेंथ, उस ग्रुप का स्टेटस और पावर कितना है। इमीडिएसी, हाउ क्लोज द ग्रुप एक्सर्टिंग पावर इन द टाइम एंड स्पेस। ये वो चीज़ें हैं नंबर, स्ट्रेंथ एंड इमीडिएसी जो कि एक सोशल इन्फ्लुएंस, एक ग्रुप के सोशल इन्फ्लुएंस या एक इंडिविजुअल के सोशल इन्फ्लुएंस, एक अच्छा सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में रोल अदा करती हैं। होप सो आपको समझ आ गया हो। इसमें जो स्टार्टिंग पे अगेन से कह रही हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगे। अब फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत इजी से हैं, आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। किसी अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।